तहव्वुर राणा से जांच एजेंसियों की पूछताछ जारी है। आज दूसरे दिन भी राणा से एनआईए की टीम पूछताछ करेगी। आपको बता दें, इससे पहले दिन एनआईए ने करीब 4 घंटे तक राणा से सवाल जवाब किए। हालांकि जो जानकारी मिल रही है, राणा पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। हम बात 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा की कर रहे हैं। प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया। 18 दिनों की एनआईए रिमांड पर पहले दिन एनआईए की करीब 4 घंटे तक पूछताछ चली, लेकिन ज्यादातर सवालों के जवाब टालता नजर आया तहव्वुर राणा। पूछताछ में सहयोग नहीं करने की बात सामने आ रही है। हालांकि एजेंसी तहव्वुर के परिवार और दोस्तों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। फंडिंग को लेकर के भी राणा से सवाल किए जाएंगे। तहव्वुर राणा से उसके हैंडलर को लेकर के भी सवाल जवाब एनआईए की टीम करेगी। तो शुरुआती दिन पूछताछ के सहयोग नहीं मिला राणा का। ज्यादातर सवालों के जवाब ना जानने का राणा द्वारा बहाना बनाया जाता रहा। राणा एजेंसियों को ज्यादातर सवालों के जवाब में या तो चुप्पी साधे रहा या फिर ना जानने का बहाना उसकी तरफ से बनाया गया। सहयोग नहीं कर रहा है। एजेंसीज राणा से कई सवालों के जवाब चाहती हैं। पाकिस्तान में उसके हैंडलर्स कौन थे, डायरेक्टली वो किसे रिपोर्ट कर रहा था, 26/11 की प्लानिंग और प्लॉटिंग में उसके अलावा कौन से मुख्य चेहरे थे, आईएसआई के किस अधिकारी के संपर्क में था, पाकिस्तानी सेना के किन लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन इसका था, डेविड हेडली को क्या क्या मदद और कौन कौन सी लॉजिस्टिक सपोर्ट्स उसके द्वारा प्रोवाइड कराई गई, भारत के किन किन शहरों में इसने रेकी की थी। कुछ शहरों की जानकारी है, लेकिन उन्हें लेकर के ज्यादा स्पष्टता नहीं है। इन तमाम विषयों पर एनआईए की टीम तहव्वुर राणा से जवाब चाहती है। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा से सारे राज उगलवाए जा रहे हैं। लश्कर और आईएसआई से संबंधों पर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। वहीं आतंकी तहव्वुर के प्रत्यर्पण पर श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। छब्बीस 11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा के गुनाहों का अब पूरा हिसाब होगा। आतंकी साजिश का तहव्वुर राणा हर राज उगलेगा और पाक होगा बेनकाब। अमेरिका से भारत में प्रत्यर्पण कर लाए गए आतंकी तहव्वुर राणा से एनआईए पूछताछ कर साजिश की हर एंगल उगलवाएगी। एनआईए को पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से तहव्वुर की 18 दिनों की कस्टडी मिली है। एनआईए की पूछताछ में आतंकी संगठन लश्कर का सक्रिय सदस्य रहा तहव्वुर राणा आईएसआई और लश्कर के बीच संबंधों के बारे में अधिक जानकारी का खुलासा कर सकता है। एनआईए ने तहव्वुर से हर राज उगलवाने के लिए सवालों की एक लिस्ट तैयार की है। वहीं उधर आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। बीजेपी से सरकार की कूटनीतिक जीत बता रही है। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर आतंकवादियों के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं, यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी। हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर। विशेषकर हम सब मुंबई कर कृतज्ञ हैं मोदी जी के कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश के ऊपर हिंसक आक्रामक हमला किया था, उनको हम भारत के धरती पर भारत के कानून के अंतर्गत सजा दिलाएंगे। तहव्वुर को लेकर पक्ष विपक्ष में वार पलटवार शुरू है। तहव्वुर की फांसी की मांग की जा रही है, लेकिन भारत और अमेरिका प्रत्यर्पण समझौते के मुताबिक तहव्वुर को फांसी नहीं दी जा सकती। इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने ये दावा कर दिया कि सरकार बिहार चुनाव के दौरान तहव्वुर राणा को फांसी देगी। मुझे भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। आपने ये तहव्वुर राणा जो है उसके ऊपर मुकदमा चलाकर उसको फांसी पर लटकाने के लिए यहाँ लाया है या सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए लाया है कि हमने लाया।
ये बात ठीक नहीं है। संजय राउत के इस बयान पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तहव्वुर का प्रत्यर्पण देश के लिए गर्व की बात है और दूसरी तरफ मूर्खों जैसे बयान लोग दे रहे हैं। इस बात का बहुत हर्ष है कि मुंबई पर हमला करने वाले हमलावरों को और विशेष रूप से जिन्होंने षड्यंत्र रचा, ऐसे तहव्वुर राणा को भारत सरकार ने सफलता के साथ भारत में लाया है। जहां तक इसके जांच का सवाल है, इसको एनआईए लीड कर रहा है। एनआईए इसमें इंट्रोगेशन कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से और विशेष रूप से मुंबई पुलिस की ओर से एनआईए को जो भी इसमें आवश्यकता होगी वो सारी चीजें हम देंगे। आतंकी तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत की कूटनीतिक जीत है, लेकिन सवाल ये है कि देश के दुश्मन को लेकर आखिर सियासत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आतंकी तहव्वुर राणा से आज दूसरे दिन जांच एजेंसियां पूछताछ करेंगी। इस कड़ी में कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। क्या कुछ कह रहे हैं लोग, सुन लेते हैं। आज तहव्वुर राणा हिंदुस्तान में पहुंच के उसकी हिरासत एनआईए की कस्टडी में 18 दिन की दी गई और जब से ये टेररिस्ट अटैक हुआ मुंबई में 26 नवंबर 2008 और 165 लोगों की जान चली गई, ताजमहल को जला दिया गया, जूइश कम्युनिटी पे आक्रमण हुआ, लोग मारे गए, रेलवे स्टेशन पे लोग मारे गए, ऐसा हादसा तो कभी पहले हुआ नहीं था। और ये लाजमी था कि किसी तरीके से जो भी इस टेररिस्ट अटैक जिन्होंने भी कंस्पिरेसी की है उनको कानून के द्वारा सजा दी जाए। भारत सरकार, भारत और मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के तहत काम करने वाली हमारी सभी सुरक्षा एजेंसीज, हमारी एंटी टेरर एजेंसीज, प्रोसिक्यूशन एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक बहुत बड़ी उपलब्धि और जीत हासिल हुई है। जब मुंबई का हत्यारा 26/11 आतंकी हमले का सबसे बड़ा साजिशकर्ता माना जाने वाला और 160 लोगों से अधिक निर्दोषों के गुनहगार को उसके गिरेबान पर उसकी गर्दन पकड़कर उसे 7 समंदर पार भारत के अंदर घसीटकर न्याय के पथ पर और न्याय की दहलीज पर लाने का काम आज किया जा रहा है। After a long battle, it took about 17 years to get Tahव्वुर Rana to India. He was finally extradited by US to India, and he even approached the highest court of the Supreme Court of USA to prevent his extradition, and availed all the avenues. I think it is a huge success for the investigating agencies of India, particularly the NIA, and lot of hard work by Ministry of Home Affairs and Ministry of External Affairs. Huge work has been undertaken. आप लोगों को सबको पता है हमारा देश के अंदर बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था 2008 में 26/11, उसके टाइटल भी 26/11 है। मुंबई में आके पाकिस्तान की लश्कर-ए तोयबा का 10 आतंकवादी में घुस के 166 फॉरनर्स और हमारा जो आम जनता है, हमारे देश के अंदर जो जनता है उसको पूरा मारा गया था। उसके बाद कम से कम 500 आदमी तक घायल हुआ था। उस ऑपरेशन में आतंकवाद के साथ जो उसके बरखिलाफ लड़ने के लिए जो नियुक्त हुआ एक सेना का जो NSC का कमांडो था, मैं उसी टाइम में मेरे को जो ओबराई होटल में घुसा हुआ 2 आतंकवादियों से लड़ने के लिए लड़के उसको मैंने मारा था। कल 4 घंटे तक पूछताछ हुई, कई सवाल पूछे गए।
मल्टीपल क्वेश्चंस के ज्यादातर जवाब ना में, याद नहीं, जहन में नहीं आ रहा, पता नहीं, मालूम नहीं, यही कहकर तहव्वुर राणा टालता रहा। सीखा हुआ ट्रेंड मिलिटेंट हम इसे कह सकते हैं। पाकिस्तानी सेना से उसे बाकायदा, क्योंकि वहां पर वो ड्यूटी भी करता था, काम करता था, ट्रेनिंग मिली हुई है, उसे पता है कि किन टैक्टिक्स को अख्तियार करके वो आसानी से बच सकता है। लेकिन एजेंसीज भी तैयार हैं कमर कस के, उनके पास कई साक्ष्य हैं, कई एविडेंस हैं। सीधे दिल्ली का रुख करते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण लाइव जुड़ गए हैं। गोपाल का रुख कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरे दिन की एनआईए की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। गोपाल, पहले दिन तो बहुत ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन एजेंसीज के पास बहुत से साक्ष्य हैं। चार्जशीट दाखिल की गई थी, लिहाजा तहव्वुर राणा का तो पूरा पोथा है एनआईए के पास। दूसरे दिन को लेकर क्या कुछ तैयारी एनआईए की? जी बिल्कुल प्रीति, जब पहली चार्जशीट एनआईए ने दाखिल की थी इस मामले में, तो तहव्वुर राणा को आरोपी बनाया था। उससे संबंधित तमाम सबूत जो है उस चार्जशीट में दिए गए थे। आज जहां दूसरा दिन है पूछताछ का, तो पूछताछ वहां पर एनआईए मुख्यालय में शुरू हो चुकी है। 12 अधिकारी जो है इसमें शामिल हैं। 12 अधिकारी के अलावा किसी को जाने की वहां पर अनुमति आसपास में नहीं है। और जो एनआईए की पहली रणनीति यही है कि राणा और उसके परिवार और अन्य सदस्यों के बारे में इससे संबंधित जानकारी हासिल की जाए। हाफिज सईद से कैसे मुलाकात हुई थी, इसकी कहां पर मुलाकात हुई थी, उससे संबंधित जो है पूछताछ हो रही है। और साथ ही हेडली, जिसे 231 बार ब्लास्ट से पहले, ब्लास्ट के दौरान और ब्लास्ट के बाद इसने बातचीत की थी, जिसमें राणा ने हेडली से कहा था कि भारतीय इसी लायक हैं। जब मुंबई हमला हुआ था और 166 लोगों की जान गई थी, तब का यह बयान था कि भारतीय इसी लायक हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे संबंधित एनआईए जो है वो पूछताछ करने वाली है। हालांकि जैसा कि हम कल भी बता रहे थे प्रीति, कि ये बहुत शातिर है, बहुत मुश्किल होगा कि एनआईए इससे जवाब निकलवा पाएगी। और वही हुआ, हर सवाल का जवाब देने में आनाकानी कर रहा है, ना में जवाब दे रहा है, याद नहीं है, इस तरीके के जवाब इसके आ रहे हैं। और पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से जो इसके आका बैठे हुए थे पाकिस्तान में, जिनके इशारे पर इस हमले को अंजाम दिया गया था, उनका नामों का खुलासा ना हो सके, यह पूरी कोशिश कर रहा है ताकि जो है वो सामने न आ पाए। लेकिन एनआईए जो है पूरी रणनीति अपना रखी है। पूरा डायरी तैयार किया जा रहा है, डे बाय डे का डायरी तैयार किया जा रहा है, और उसके बाद उसी डायरी के आधार पर आगे की भी कार्रवाई होगी। गोपाल, यहाँ पर मैं बात, क्योंकि आपने डेविड हेडली का जिक्र किया, डेविड हेडली तक एक्सेस एनआईए को मिला था। एफबीआई ने कभी भी तहव्वुर राणा के साथ भारतीय एजेंसीज को कन्फ्रंट इससे पहले नहीं कराया, लेकिन हेडली के साथ क्योंकि एक्सेस में जो तमाम जानकारियां एजेंसीज पता लगा पाई थी, उन्हीं जानकारियों का इस्तेमाल अब एजेंसीज करेगी तहव्वुर राणा के साथ सवाल जवाब करते समय। और ये कोशिश भी होगी कि जो उसने एफबीआई को नहीं बताया वो उससे उगलवाया जा सके। बिल्कुल प्रीति, आपने सही सवाल किया, क्योंकि हेडली और राणा दोनों जो है एक दूसरे से लगातार बातचीत में थे, ईमेल के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे। हेडली ने जो मेल भेजा था उसमें अपने परिवार और पूरी संपत्ति का ब्यौरा दिया था, और हर जगहों पर पूरी दुनिया में कई ऐसे देश थे जहां पर इसने एक ऑफिस बना रखा था, जहां पर आतंकी गतिविधियों के अंजाम देने से संबंधित वहां पर रणनीति अपनाई जाए। एफबीआई ने जब इसको गिरफ्तार किया था तो कोपेनहेगन में जो बम ब्लास्ट हुआ था और 26/11 मुंबई हमला हुआ था, दोनों मामले में गिरफ्तारी हुई थी, 14 साल की सजा हुई थी, और ये सजा हेडली के बयान के बाद ही हुई थी। हेडली वहां पर सरकारी गवाह बन गया था। तो हेडली और इसके बीच में जो भी बातचीत हुई है उससे इर्द गिर्द ही कई ऐसे सवाल है जिन सवालों का जवाब अब एनआईए जानना चाहती है। यहाँ पर गोपाल, बात की जाएगी 2006 की भी, जब पहली बार तहव्वुर राणा भारत आया, और तब से लेकर के 2 साल तक वो लगातार रेकीज करता गया। कई शहरों में उसने जाकर रेकी की, और ये डिटेल्स जो हैं पाकिस्तान के अपने हैंडलर्स तक पहुंचाता रहा कि यहाँ पर हम टेरर स्ट्राइक कर सकते हैं, इस जगह को हम चुन सकते हैं जहाँ पर बड़ा डैमेज होगा, बड़ा नुकसान होगा। इसकी कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सके। जिसके बाद मुंबई को ज़ीरो इन किया गया, उसकी समुद्र के निकटता होने की वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाया गया। यहाँ पर पाकिस्तानी हैंडलर्स का आपने जिक्र किया, उनको लेकर के एजेंसीज
कई नाम साथ में लेके बैठी हुई हैं और चाहती हैं कि तहव्वुर राणा उस संबंध में जानकारी दे जिससे पाक की स्याह हकीकत भी इस पूरी वारदात को अंजाम देने के पीछे बेपर्दा हो सके। हम कई बार सबूत दे चुके हैं हाफिज सईद के इन्वॉल्वमेंट के, लेकिन पाकिस्तानी सेना ISI भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थी। तहव्वुर राणा के जवाब काफी कुछ उसे खोल कर रख सकते हैं और काफी मददगार होगा वो इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल प्रीति, जो अभी तक NIA के पास सबूत मौजूद है वह सबूत काफ़ी है पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए। NIA हर संभव कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान को बेनकाब किया जाए। जो पाकिस्तान यह कह रहा है कि हमें तहव्वुर राणा से कोई मतलब नहीं है, तहव्वुर राणा पाकिस्तान का नागरिक नहीं है, तहव्वुर राणा कनाडाई नागरिक है, दो दशक से उसने पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं कराया है। ये पाकिस्तान की फितरत रही है शुरू से ही। और पाकिस्तान हर चीज, जब भी आतंकी घटना हुई है भारत में और जब कहा गया है कि हमारे पास सबूत है और पाकिस्तान के इशारे पे हुए है, तो हर बार वो जो है इसको इनकार करता रहा है। लेकिन इस बार शायद वो इनकार न करे और NIA जो है तहव्वुर राणा के जरिए पाकिस्तान के वो सारे राज खोले जो मुंबई हमले के दौरान हुए थे और जो हैंडलर थे जिनसे बातचीत हुई थी, जो आका थे उनसे बातचीत हुई थी, और कौन कौन से पाकिस्तान के ऐसे सरकारी अधिकारी थे जो इस हमले में शामिल थे, जिन्होंने पूरी रणनीति अपनाई थी और आतंकवादियों को जिनके साथ तहव्वुर राणा तमाम कोऑर्डिनेट साझा कर रहा था, लगातार उनसे इंस्ट्रक्शंस ले रहा था और फिर उसे यहाँ इस आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा था। बहुत शुक्रिया विस्तार से गोपाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तहव्वुर राणा के साथ कल पहले रोज 4 घंटे की पूछताछ हुई थी। जानकारी ये मिल रही है कि आज दूसरे रोज पूछताछ इंटेंस होने वाली है, सवाल ज्यादा होंगे और ज्यादा सटीक होने वाले हैं। कुछ साक्ष्यों के साथ तहव्वुर राणा का सामना कराया जाएगा और जिसके बाद ना मालूम, पता नहीं जैसे जवाब काम नहीं आएंगे।